नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जैसे जैसे उपचुनाव और भी ज्यादा नजदीक आ रहा है, वोटिंग की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे एनडीए के सहयोगी दलों ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया है और बात यहां तक आ गई है कि अलग अलग पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संजय निषाद की, जिनके लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है। 2027 का नारा निषाद है सहारा। राजभवन हो, सीएम आवास हो या फिर खुद संजय निषाद का आवास हो, उनके घर के बाहर इस तरह की होर्डिंग लगाई गई है। अब इन होर्डिंग्स के पीछे की कहानी क्या है और इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार है। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, अब ये नया क्या चल रहा है? ये दूसरा होर्डिंग है जो निषाद पार्टी की तरफ से लगाया गया है संजय निषाद को लेकर। इसके पीछे के मायने क्या समझे जाए? देखिए, संजय निषाद को एक अपना मैसेज देना है, अपने वोटर ग्रुप को मैसेज देना है, अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी संगठन को भी एक मैसेज देना है कि कम से कम निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो झुक नहीं रही। ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं बेसिकली संजय निषाद और उनकी पार्टी के लोग। और ये मैसेज इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2 साल बाद मुख्य चुनाव है विधानसभा का। और इसीलिए आप देखिए, आप उनकी पोस्टर्स की, उनकी होर्डिंग्स की जो लोकेशंस हैं वो देखिए। एक पोस्टर संजय निषाद के घर के पास, एक पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास और एक पोस्टर जो है 5 कालिदास मार्ग के पास। अब आप ये सोचिए कि संजय निषाद सपा के पास भी पोस्टर लगा रहे हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री के पास भी पोस्टर लगा रहे हैं और खुद से मैसेज दे रहे हैं तो अपने आवास के पास पोस्टर लगा रहे हैं। दबाव की राजनीति संजय निषाद ने तुरंत से शुरू कर दी। उनको ये लग गया है कि ये जो मैसेज गया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आने का, वो मैसेज निषाद, मल्लाह, बिंद, ये जो तमाम सारी मछुआरा, तमाम सारी ये जो कम्युनिटीज हैं, सब कम्युनिटीज, इनमें गलत गया है संजय निषाद। और खास तौर पर जब से वो एक हरिशंकर बिंद का जो मामला आया, उन्होंने किस तरीके से उस मामले को उछाला और सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि भैया 15 लाख रुपए इन्होंने हमसे लिए और ऐसे ऐसे लिए। 5 लाख रुपए वो बताते हैं उनकी पत्नी को दिए, 10 लाख रुपए संजय निषाद को दिल्ली में जाकर के दिए। तो ये सारे जो आरोप हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। उन सबके बीच एक मैसेज कन्वे किया गया कि संजय निषाद पार्टी के वोटरों का सौदा करते हैं। और ये मैसेज निषाद समाज के जहन में ना बैठ जाए, उसको बाहर निकालने की एक कोशिश है संजय निषाद की। और इसीलिए देखिए, वो ये कह रहे हैं कि 27 के खेवन हार वाली जो बात वो कह रहे हैं, उसको लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी एक मैसेज दिया। मैसेज इस बात का कि आप अगर हमको दबाव में लेंगे तो हमारे पास समाजवादी पार्टी का भी रास्ता खुला हुआ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास भी होर्डिंग लगी है। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि देखिए, हम इस चुनाव में मान गए हैं लेकिन 27 में हमसे उम्मीद मत रखिएगा। और इसीलिए वो एक बैलेंस नारा लिखते हैं, 27 के खेवन हार। खेवन हार मतलब क्या? खेवैया। निषाद पार्टी का बेसिकली यही एक मुख्य वो है ना भाई। केवट थे वो, भगवान श्री राम को उनके खेवैया बने थे। तो और उसी वो एक मैसेज है बेसिकली, पूरा मैसेज संजय निषाद की राजनीति की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो पूरा मैसेज लेकर के चलते। खेवनहार जो शब्द आया वो ऐसे ही नहीं आया, उन्होंने बाकायदा इसके पीछे काम किया होगा कि खेवनहार बनेंगे वो, और खेवनहार के बीच में बाकी सब साइलेंट है। किसके खेवनहार बनेंगे? भाजपा के बनेंगे, समाजवादी पार्टी के बनेंगे, विपक्ष के बनेंगे। ये सवाल छोड़ दिया है संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। और एक तरीके से समाजवादी पार्टी को भी वहां पर एक होर्डिंग लगा करके एक मैसेज देने की कोशिश कर दी गई है कि भाई साहब हल्का हाथ रखिए, मौका पड़ेगा तो इधर के भी दरवाजे खोल मैं सकते उसी हैं। पर आ रहा था प्रशांत भाई, मैं उसी पर आ रहा था। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, संजय निषाद जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो एकदम सेट बैठता है अखिलेश यादव के लिए। तो क्या ये संभावनाएं देखी जा सकती है कि अगर अगर जो हाल उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ किया है, संजय निषाद के साथ किया है, तो अगर वो वैसा 27 में भी करती है, तो क्या यहाँ पर
पाला बदल सकते हैं संजय निषाद, ये संभावनाएं हैं, या फिर लॉयल है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, लॉयलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। लॉयलिटी भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ दिखाई संजय निषाद के साथ? हम्म, भाजपा ने अगर लॉयलिटी दिखा दी होती तो कम से कम मजमा सीट तो उनको मिली होती ना, और हाँ, वो नहीं दी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि संजय निषाद का के दिमाग से, उनके जहन से लॉयलिटी वाला फैक्टर निकल चुका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हम्म, अब उन्होंने एक तरीके से एक बहुत कड़ा मैसेज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए हमारे पास ऑप्शन है। और समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। तो हम्म, और समाजवादी पार्टी, जो आप एकदम सही बात कर रहे हैं, जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी लेकर के चल रही है, हम्म, अभी 2 साल का असेसमेंट है उस नारे का। हम्म, 2 साल में वो नारा कितना ज्यादा पेनिट्रेट होता है, कितना ज्यादा वो ग्राउंड तक जाता है, और वो कितना कन्वर्ट होता है, और कितना उसका इको बन पाता है उत्तर प्रदेश में, उस इको पर डिपेंड करेगा कि संजय निषाद कितनी जल्दी समाजवादी पार्टी की तरफ पलटी मारेंगे। हम्म, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद को 2027 के विधानसभा चुनाव में, हम्म, ये जो 5-7 जिले हैं, कटहरी से ले लो आप, चाहे इलाहाबाद के कुछ जिले, मिर्जापुर, चंदौली, इधर के जो आसपास के जो जिले हैं, इन जिलों की अगर उनको अच्छी ठीक ठाक सीटें नहीं दी हम्म, भारतीय जनता पार्टी ने, तो संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, हम्म, ये लोग तो तुरंत इनकी गणना 36 में हो जाती है ना, हम्म, ये तुरंत 3 का 6 हो जाते हैं। हम्म, तो इसलिए बहुत कोई इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई लॉयलिटी फैक्टर काम नहीं करता, और एकदम ठीक बात है। लॉयलिटी फैक्टर अगर नहीं भी काम करे तो भी ठीक बात है। देखिए, राजभर का तो रास्ता बंद हो चुका है समाजवादी पार्टी में। हम्म, ओम प्रकाश राजभर जिस अंदाज और जिस तरीके से निकले ना समाजवादी पार्टी से, उसके बाद हम्म। से ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे लगता है कि एकदम ये साफ है कि राजभर के रास्ते तो नहीं खुलने वाले, लेकिन इसमें निषाद जोड़ देता पार्टी हूँ, के लिए। हाँ इसमें जी। जोड़ देता हूँ प्रशांत भाई, ओपी राजभर की बात आपने छेड़ दी है तो इसमें जोड़ देता हूँ। ओपी राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ थे, 22 का चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पानी पी पी कर कोसा है उन्होंने, और क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए और दो बड़े नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के। ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास वो आज भी इंटरव्यू है जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे ओपी राजभर, और वो भारत एक सोच में चलाया भी था। हाँ। मैंने खुद वो वीडियो चलाया था उनका उस इंटरव्यू का। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको वापस ले लिया, लेकिन अखिलेश यादव उस छवि के नेता नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जहां अगर 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 आप उनके दिल में आ गए तो ठीक है, नहीं आए, अगर वहां पर थोड़ा सा भी 36 का आंकड़ा हुआ, जैसे इतिहास में हमने देखा है, कई बड़े बड़े उदाहरण देखे कि पार्टी में नहीं लेना है तो नहीं लेना है, मंत्री नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। बाद में नेताजी मुलायम सिंह यादव को इंटरफेयर करना पड़ गया था सरकार में 2012 और 17 हाँ। के बीच में, हमने देखा है मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता था। तो उस नेचर के, उस व्यक्तित्व के नेता नहीं है अखिलेश यादव की वापस ले पाए। अगर मैं गलत ठीक हूं है। तो कहीं करेक्ट कीजिएगा प्रशांत भाई। नहीं नहीं, एकदम ठीक बात है। आप देखिए, एकदम आप जो बात कह रहे हैं वो एकदम 100% सही है। ये तो उनके व्यक्तिगत नेचर की बात है। उन्होंने पॉलिटिकली भी अपने आप को मतलब समाजवादी पार्टी को भी पॉलिटिकली इतना दूर खड़े कर लिया है ऐसे दलों से, ऐसे नेताओं से, कि आप ये जो पीडीए का नारा है, ये इसको आप सिर्फ एक चुनावी नारा मत सोचिए। पीडीए का नारा उन तमाम सारे रीजनल पॉकेट्स में जो छोटे छोटे नेता उगे हुए हैं ना, उनको समाप्त करने वाला ये नारा है। उनकी सियासत को खत्म कर देने वाला ये नारा है। अखिलेश यादव को जरूरत नहीं पड़ेगी संजय निषाद की। ये नारा इतना पावरफुल है ना, इस नारे के जरिए आप ये समझ लीजिए निषाद पार्टी को जरूरत पड़ेगी अखिलेश यादव की। अखिलेश हाँ, को जरूरत नहीं पड़ने वाली है निषाद पार्टी, क्योंकि पीडीए अपने आप में एक संपूर्ण नारा है। और सबसे बड़ी बात है प्रशांत भाई, 24 का रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया है, वो अखिलेश यादव के पक्ष में गया है, पीडीए हाँ। के पक्ष में गया है। और इसको देखकर अब जितने राजनीतिक दल हैं, खासकर ये छोटे छोटे जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दल हैं, वो क्या भाप गए हैं? देखिए, ये बात एकदम सही है, भाप गए हैं।
छोटे छोटे क्या बड़े दल भी भारतीय जनता पार्टी भाग गई। भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 9 सीटों का, 8 सीटों का, किस तरीके से उन्होंने, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ में उन्होंने वो प्रचारित भी कर रहे कि देखिए असली पीडीए तो हम हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए दर्द कितना अंदर तक हो रहा है और किस किस को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा, संजय निषाद सपा कार्यालय के बाहर अगर होर्डिंग लगा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अगर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आसपास निषाद पार्टी की होर्डिंग लग रही है, ये कोई सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है चुनाव के नजरिए से आप अगर देखिए तो। और जो बात मैं अभी कह रहा था कि पीडीए की कैसे उन्होंने लाइन खींची, देखिए पीडीए का पहला लिटमस टेस्ट हो चुका है 24 में, और अखिलेश यादव किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश में पीडीए से समझौता नहीं करेंगे। उसका एक छोटा सा उदाहरण महाराष्ट्र से आप होकर के देख लीजिए। महाराष्ट्र में 5 सीटें अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर जाकर के उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2 पर कांग्रेस और 2 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट अपने अपने कैंडिडेट आमने सामने कर दिए। बावजूद उसके अखिलेश यादव की लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, उनके तरीके में महाविकास अघाड़ी को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के कोई ऐसा लफ्ज नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं, कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आती कि वो गठबंधन में नहीं रहेंगे। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए अखिलेश यादव कितना ज्यादा उत्सुक है, कितना ज्यादा अखिलेश यादव चाहते हैं कि यूपी की सत्ता उनके हाथ में आए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को भले 1 सीट मिले, फिर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में रह के ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 24 का जो नतीजा आया है ना, वो पीडीए का लिटमस टेस्ट का नतीजा है, और उस लिटमस टेस्ट में समाजवादी पार्टी 100 में से 90 नंबर ला करके पास हुई है। तो आप इसको ऐसे समझिए, और समय वक्त नहीं बचा है। 2 साल का वक्त जो होता है विधानसभा चुनाव का, उसको वक्त नहीं कहा जा सकता। अभी आज की तारीख से अगर कोई पार्टी अपने संगठन की एक एक विधानसभा की रिपोर्ट बनवाने शुरू कर दे तो 1 साल लग जाएगा उसमें, ठीक बात है। संगठन की। और अगर इंसाइटफुल रिपोर्ट अगर कोई बनानी पड़ेगी सारे कैंडिडेट्स का एनालिसिस करके, तो 2 साल गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो वक्त नहीं है। ऐसे में इस नरेटिव से, इस फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी ने बहुत लंबी लकीर खींची है, और इस लंबी लकीर का अंदाजा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके सहयोगी हैं उनको पता चल गया है। और उसी की ये परिणति है कि संजय निषाद ने होर्डिंग कहां लगवाए? समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। और दूसरा देखिए, बड़ा दूसरा मैसेज। बीजेपी के बड़े नेताओं, अब मुख्यमंत्री आवास के पास बता रहे कि वहां होर्डिंग लग गई है, राजभवन पर होर्डिंग लग नहीं, गई है। उसके ये वीडियोज है आते जाते दिखती रहे लोगों हाँ, को। वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमने आपके यहाँ लगा के ये बता दिया है कि हम ही खेवनहार हैं, और खेवनहार का जो दूसरा कॉपी है, फोटो कॉपी, वो सपा के बाहर लगा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं है, हम सरकार में ही रहेंगे। अगर सपा का पलड़ा भारी होगा तो सपा में जाएंगे, अगर भाजपा का पलड़ा भारी होगा तो आपकी तरफ बने हुए हैं। संजय निषाद ने सीधा सीधा काम अपना कर दिया। बिल्कुल, तो देखना होगा प्रशांत भाई की किस तरह की राजनीति और देखने को मिलती है, और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि क्या 27 के चुनाव में बड़ा खेल होगा। संजय निषाद का मन बदल रहा है क्या? यहाँ पर उपचुनाव में उनको जो बजवा सीट नहीं मिली, कटहेरी पे तो वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे। जयंत चौधरी को आप 1 सीट दे सकते हैं, लेकिन संजय निषाद को आप साइडलाइन कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। पोस्टर दरअसल राजनीति है, और राजनीति में इस तरह के पोस्टर जब निकल कर आते हैं तो उसके मायने निकाले जाते हैं, जिसका विश्लेषण यहाँ पर प्रशांत शुक्ला कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रशांत भाई बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने धन्यवाद। के लिए, बहुत शुक्रिया आपसे।